कभी सोचा है कि एक छोटा सा मैग्नेट जो आपके फ्रिज पर चिपक जाता है या लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी इनविजिबल ताकत होती है? कैसे बिना किसी बैटरी, बिना किसी वायर, बिना किसी फ्यूल के एक साधारण सी दिखने वाली चीज दूसरी धातु को अपनी तरफ खींच सकती है? क्या इसके अंदर कोई हिडन एनर्जी होती है या फिर ये सिर्फ साइंस का इल्यूजन है? और अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेट की खोज ने इंसान को सिर्फ कंपास ही नहीं बल्कि इसी ने मोटर्स, स्पीकर्स, एमआरआई मशीन्स, हार्ड ड्राइव्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया बदल दी, तो क्या? हे व्हाट्स गाइस, कैसे लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं ये बनते कैसे हैं, इनमें क्या क्या ठूसा जाता है, इनमें क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, इनके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट मारे जाते हैं। तो चलो देखते हैं, मजा आएगा। यकीन करोगे? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी अदृश्य दुनिया में जहां एटम्स की टाइनी मूवमेंट्स एक ऐसी फोर्स पैदा करती हैं जो सदियों से इंसान को हैरान। मेरे अकॉर्डिंग ना, एक पहले जैसे आयरन से कुछ मतलब छेड़खानी करके मैग्नेट बनाते हैं। अब वो मैग्नेट ऐसे आसानी से तो बन नहीं जाएगा, तो ना वो दूसरा जो बनाया है पावर मैग्नेट के सामने उस मैग्नेट को रख देगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फिर उसके जो मैग्नेटिंग जैसे वो ऐसे बिखरे हुए हैं, ऐसे जैसे जब स्कूल में कॉरिडोर में चल रहे हो, सब बिखरे होते हैं। ठीक है, फिर कुछ मॉनिटर्स रखते हैं उनको, वो फिर उसके बाद सब लाइन में चलने लगे। तो ऐसा ही कुछ है मेरे अकॉर्डिंग। आई है, तो चलिए जानते हैं मैग्नेट यानी चुंबक का पूरा सच, प्राचीन खोज से लेकर मॉडर्न सुपर मैग्नेट। ऐसे ना नेचुरल जो मैग्नेट्स होते हैं वो मतलब मैग्नेट ना आयरन ऑक्साइड से बनता है। ऐसे से पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 2500 साल पहले प्राचीन ग्रीस में एक जगह थी, मैग्नीशिया। यहीं पर लोगों ने पहली बार एक अजीब पत्थर देखा जो आयरन को अपनी तरफ खींचता था। इस पत्थर को कहा गया लोडस्टोन और यही था दुनिया का पहला नेचुरल मैग्नेट। असल में ये एक मिनरल था, मैग्नेटाइट, जिसमें आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है। लोगों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि बिना छुए ये धातु को अपनी तरफ खींच लेता था। एक प्राचीन कहानी के अनुसार एक ग्रीक शेफर्ड जिसका नाम था मैग्नस, वो अपने लोहे की कीलों वाले जूतों के साथ एक पहाड़ी पर चल रहा था। अचानक ये ऐसी स्टोरी ना हमारे में आई थी। एक बंदा था जो ऐसे माउंटेन से चढ़ने से डर रहा था, क्योंकि वो उसको लग रहा था कि भूत है। वो मतलब अपने पापा को लेके चला। ठीक है, वो ऐसे ही जूते पहने थे। फिर उसके पापा ने देखा कि वहाँ पर एक सब्सटेंस था जो उसके जूतों को खींच रहा था। मतलब घोस्ट नहीं था कोई, ये एक मैग्नेट था, मतलब मैग्नेटाइट। हमारे बुक में तो ऐसे ही मैंने जूते जमीन से चिपकने लगे क्योंकि नीचे मैग्नेटाइट था। हालांकि ये कहानी पूरी तरह हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं रखती, लेकिन मैग्नेट शब्द के ओरिजिन से इसे जोड़ा जाता है। धीरे धीरे चाइना ने मैग्नेट की असली प्रैक्टिकल पावर को पहचाना। करीब 200 बीसी से 100 बीसी के बीच चाइनीज सिविलाइजेशन ने लोडस्टोन का इस्तेमाल पहले फॉर्चून टेलिंग में और बाद में नेविगेशन में करना शुरू किया। उन्होंने एक स्पून शेप्ड लोडस्टोन बनाया जो स्मूथ ब्रॉन्ज प्लेट पर रखा जाता था और वो हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा दिखाता था। यही था दुनिया का पहला कंपास। यानी मैग्नेट ने पहली बार इंसान को दिशा दिखाई और यहीं से शुरू हुआ समुद्री यात्राओं का रेवोल्यूशन, क्योंकि कंपास के बिना महासागरों में नेविगेशन बेहद मुश्किल था। फिर आया साइंस का। अमेरिका चले गए तुम, कनाडा। 1600 में इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने मैग्नेटिज्म पर डिटेल स्टडी की। उन्होंने अपनी फेमस बुक डी मैग्नेट में बताया कि अर्थ खुद एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट, मैग्नेट के थोड़े टाइप्स होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट और कौन सा था, रिंग मैग्नेट। मैं तो ये पढ़े। यानी कंपास की नीडल नॉर्थ की तरफ इसलिए जाती है क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उसे अलाइन करता है। ये डिस्कवरी रेवोल्यूशनरी जो हम नॉर्थ, मतलब पता नहीं क्या था, जियोग्राफिकल नॉर्थ था, हमारा साउथ होता है। ऐसे मैम ने हमें कुछ पढ़ाया था ऐसे ही। क्योंकि पहली बार मैग्नेटिज्म को मैजिक नहीं बल्कि साइंस के रूप में समझा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, मैग्नेट काम कैसे करता है?
दोस्तों, हर मैग्नेट के अंदर होते हैं बिलियंस ऑफ टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स। इन्हें आप माइक्रोस्कोपिक मिनी मैग्नेट समझ सकते हो। हाँ, यही इसको जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके बाद इन्हीं चीज़ों को एक अलाइन मतलब सीधा कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं बड़े मैग्नेट से। ये बोल रहा था मैं। नॉर्मल आयरन में ये डोमेन्स अलग अलग दिशाओं में होते हैं, हाँ, पहले- इसलिए उनकी ताकत कैंसिल हो जाती है। वही। लेकिन जब इन्हें एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया जाए तब फिर ये पूरी हो मटेरियल जाता है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है। लो, यानी मैग्नेटिज्म असल में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और एटॉमिक अलाइनमेंट का रिजल्ट है। हर इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब बहुत सारे एटम्स एक ही जैसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाँ, और यही इनविजिबल फील्ड आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसी मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। हाँ, आयरन, निकल और कोबाल्ट यही करते हैं, मैग्नेट उनको ही अट्रैक्ट करता है। मैंने ये पढ़ा है। समझिए, हर मेटल मैग्नेट से क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि सिर्फ कुछ खास मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनके एटॉमिक डोमेन्स आसानी से अलाइन हो सकते हैं। लेकिन वुड, प्लास्टिक, गोल्ड या एल्यूमिनियम में ये बिहेवियर अलग होता है, इसलिए वे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। हाँ, अब बात करते हैं पहला आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बना। जब इंसानों ने लोडस्टोन को आयरन के साथ रब लोडस्टोन। करना शुरू किया तो आयरन के अंदर के डोमेन्स अलाइन होने लगे और आयरन खुद वीक मैग्नेट बन गया। यानी नेचुरल मैग्नेट से पहला मैन मेड मैग्नेट बना। ये प्रोसेस सिंपल था लेकिन रेवोल्यूशनरी। धीरे धीरे ब्लैक स्मिथ्स और साइंटिस्ट्स ने हीट, हैमरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक्स से और पावरफुल मैग्नेट्स बनाने शुरू किए। अब मैग्नेट्स के टाइप्स समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ, ये सब परमानेंट मैग्नेट जो परमानेंट रहते हैं और टेम्परेरी टाइम के लिए जो होने ना है वो शायद से परमानेंट होते हैं। देखते हैं। सबसे पहला परमानेंट मैग्नेट। ये वो मैग्नेट्स हैं जो लंबे समय तक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखते हैं, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स। दूसरा टेम्पररी मैग्नेट। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में आने पर मैग्नेटाइज होते हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्रियल टूल्स। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यही सबसे पावरफुल कैटेगरी है। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर कॉइल से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जो आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े से मैग्नेट होते हैं, वो डम्पस्टर्स में, जैसे गार्स होते हैं ना, वहाँ पे डम्पस्टर में उनको उठाने का काम होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। अगर कॉइल के अंदर आयरन कोर डाल दिया जाए तो फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है क्रेन्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, स्पीकर्स में, एमआरआई मशीन्स में और मोटर्स में। यानी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन पर चलती है। हाँ, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। तो 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट्स ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स डेवलप किए, जैसे नियोडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स। ये इतने पावरफुल होते हैं कि अपने साइज से कई 100 गुना ज्यादा वजन पकड़ सकते हैं। आज हेडफोन्स, ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइंस सब में यही यूज होते हैं। अब सोचिए, एक साधारण पत्थर से शुरू हुई ये कहानी आज क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या? मॉडर्न मैग्नेट फैक्ट्री में बनते कैसे हैं? हाँ। उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स डाले जाते अब हैं? ये बचे। नियोडिमियम मैग्नेट इतना डेंजरस क्यों हो सकता है? और एमआरआई जैसी मशीन्स में मैग्नेट्स इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाते हैं? दोस्तों, कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। जब इंसान ने नेचर के इस इनविजिबल फोर्स को अपने कंट्रोल में लेना सीख लिया, जब साधारण आयरन को, रेयर अर्थ मेटल्स को और बिजली को मिलाकर बनाए गए ऐसे पावरफुल मैग्नेट्स जो पूरी फैक्ट्रियां चला सकते हैं, हजारों टन वजन उठा सकते हैं और इंसान के शरीर के अंदर तक देख सकते हैं, तो चलिए अब बढ़ते हैं मैग्नेट की मॉडर्न दुनिया की तरफ, जहां साइंस फैक्ट्रियां चला सकते हैं, हजारों टन ओरा लिखा है यहाँ पर, ओरा भाई रोबोट्स वजन उठा सकते हैं और इंसान के शरीर के अंदर तक देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं मैग्नेट की मॉडर्न दुनिया की तरफ, जहां साइंस, इंजीनियरिंग और एटॉमिक प्रिसिजन मिलकर बनाते हैं आज के सुपर मैग्नेट्स। अब सवाल आता है, मॉडर्न मैग्नेट आखिर बनता कैसे है? दोस्तों, आज के समय में मैग्नेट्स कई अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। सबसे कॉमन होते हैं फेराइट मैग्नेट्स, जो आयरन ऑक्साइड और सेरामिक मटेरियल से बनते हैं। इनका इस्तेमाल स्पीकर्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स, फ्रिज मैग्नेट्स और छोटे मोटर्स में होता है। लेकिन जब जरूरत होती है बहुत ज्यादा ताकत की, तब इस्तेमाल होते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जैसे नियोडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स। ये दुनिया के सबसे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स में गिने जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री जहां रॉ मटेरियल्स के रूप में नियोडिमियम, आयरन और बोरोन को एक प्रिसाइज रेशियो में मिलाया जाता है। फिर इन्हें इंडक्शन फर्नेस में एक्सट्रीम टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है।
ये मोल्टन अलॉय बाद में जल्दी से कूल किया जाता है ताकि इसकी माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर सही बने। फिर इसे क्रश करके एक बेहद फाइन मैग्नेटिक पाउडर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये पाउडर अभी मैग्नेट नहीं है, इसके एटम्स अभी रैंडम डायरेक्शन में हैं। हाँ। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेज, मैग्नेटिक अलाइनमेंट। हाँ, इस पाउडर को मोल्ड में डालकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। हाँ, ये फील्ड जिससे इसके alignment टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स को एक ही दिशा में अलाइन कर देता है। यानी अरबों माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट्स अब एक डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। फिर इस अलाइंड पाउडर को हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है और सिंटरिंग फर्नेस में हीट किया जाता है। सिंटरिंग मतलब पाउडर पार्टिकल्स को इतना हीट करना कि वो मेल्ट हुए बिना एक सॉलिड डेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड हो जाएं। इसके बाद मैग्नेट को कट, ग्राइंड और शेप किया जाता है। क्योंकि नियोडीनियम मैग्नेट्स बेहद ब्रिटल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग जरूर लेकिन ग्लास की तरह क्रैक भी हो सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर निकल, जिंक या निपॉक्सी कोटिंग चढ़ाई जाती है ताकि करोजन ना हो। और आखिर में एक फाइनल मैग्नेटाइजिंग मशीन उन्हें उनकी फुल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देती है और तब जाके बनता है सुपर मैग्नेट। अब सोचिए, इतना छोटा मैग्नेट लेकिन ताकत इतनी ज्यादा कि दो बड़े नियोडीनियम मैग्नेट्स अगर तेजी से आपस में टकरा जाएं तो उंगलियां तक चोटिल हो सकती हैं। अब समझते हैं मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो ऐसा भी होता है, देखो ये जो सेंटर है ना इसका, यहाँ पर अगर आप मैग्नेट चिपकाएंगे तो चिपक तो जाएगा, मतलब लगाएंगे तो चिपक जाएगा, पर वो उसका आपको तो हल्का से हिलाओगे ना तो निकलने लग जाएगा, एक पॉइंट पे निकल जाएगा, मतलब निकल जाएगा पूरा। और अगर आप उनके पोल्स ये एजिस में चिपकाओगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा आपको। इसमें एक प्रिंसिपल होता है, पोल्स आर स्ट्रॉन्गर देन सेंटर। पता नहीं क्यों, शायद से कि पोल्स में ही ज़्यादा हो, सेंटर में थोड़ा कम होते रहे, क्योंकि पता नहीं। और साउथ, जब ऑपोजिट पोल्स पास आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल मोटर्स और जनरेटर्स की फाउंडेशन है। अब आई सबसे रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी। 1820 में हैंस क्रिस्टियन अर्स्टेड ने पाया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और फिर माइकल फैराडे ने दिखाया कि मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट और मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी। यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स का। आज आपकी सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन, कार स्टार्टर, हार्ड डिस्क, मोबाइल स्पीकर सब कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म पर ही चल रहे हैं। अब आते हैं एक बेहद पावरफुल यूज पर, एमआरआई मशीन। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें इस्तेमाल होते हैं सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इतने पावरफुल कि उनका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से हजारों गुना ज्यादा हो सकता है। ये मशीन आपके शरीर के अंदर के टिश्यूज को बिना सर्जरी देख सकती है, यानी मैग्नेट सिर्फ मेटल नहीं खींचता, ये लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी भी बन चुका है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल लिफ्टिंग मैग्नेट्स की। स्क्रैप यार्ड्स में आपने देखा होगा एक जायंट क्रेन जो पूरा का पूरा कार बॉडी उठा लेता है। वो मैजिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। करंट ऑन तो हजारों किलो स्टील होकर, करंट ऑफ तो सब नीचे। सिंपल लेकिन जीनियस। अब एक और फैसिनेटिंग चीज, मैगलेव ट्रेन्स। इन ट्रेन्स में मैग्नेट्स का इस्तेमाल इतना एडवांस। ये जो फ्लोटिंग ट्रेन फ्यूचर में बनेगी, इनमें होता क्या है, अभी कई कई जगह में बन भी गई है, शायद से जापान में बनी थी या चाइना, क्या है वो यूज़ हो रही है, फिर बंद हो गई, मेरे को नहीं पता। देखो होता क्या है इसमें, देखो अगर सेम पोल्स करेंगे, मतलब पता नहीं क्या अट्रैक्ट करेगा, शायद से सेम पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो ना उसको सेम पोल्स रख देता है मैग्नेट, ठीक है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रेन में भी, ट्रेन के जो नीचे वाला भाग होता है वहाँ पर मैग्नेट होता है और ट्रैक्स में मैग्नेट होता है, तो वो ना दूसरों को फेंकते हैं ऊपर, और स्पीड भी देते रहता है, जिससे ये ट्रेन चल जाएगी। ऐसा ही कुछ चलता है इसमें। लेवल पर होता है कि ट्रेन ट्रैक को छुए बिना हवा में लेविटेट करती है, यानी फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो और स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों, हर पावरफुल चीज के साथ रिस्क्स भी आते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स पेस मेकर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टोरेज डिवाइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। नियोडीनियम मैग्नेट्स अगर बच्चे निकल लें तो ये बेहद डेंजरस हो सकता है। इसलिए मैग्नेट जितना यूजफुल है उतना ही केयरफुल हैंडलिंग भी मांगता है। अब सोचिए, एक पत्थर जिसे एंशिएंट लोग जादू समझते थे, आज वही नेविगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट और कंप्यूटिंग का बैकबोन बन चुका है। कंपास से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी तक मैग्नेट ने इंसान को दिशा भी दी, ऊर्जा भी दी और इनोवेशन की नई राह भी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप फ्रिज मैग्नेट देखें या स्पीकर में म्यूजिक सुने या ट्रेन, मोटर, फैन इस्तेमाल करें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक चुंबक नहीं बल्कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक इनविजिबल मिरेकल है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और डीप लाइक कर दे, सब्सक्राइब करते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।